नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा के लिए स्वागत। आप चित्र देख रहे हैं ना, वो रंगोली का चित्र है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रंगोली किस त्योहार में बहुत महत्वपूर्ण होता है? आपका उत्तर है ओणम। आइए बच्चों, आज हम ओणम पाठ पढ़ेंगे और ओणम त्योहार के बारे में जानकारी लेंगे। Children, all of you open your textbook. I will read the lesson. आया ओणम का त्योहार, लाया खुशियाँ अपार। रंगोली से सजा घर द्वार, लगाने दौड़ नौकाएं तैयार। श्रावण मास में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व से पूर्व किसान लहलहाती धान की सुनहरी फसल काट चुके होते हैं। उनके घर खलिहान अनाज से भर जाते हैं। यह देखकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। चारों तरफ खिले रंग बिरंगे फूलों की छटा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत कर रही है। ओणम हर्षोल्लास का पर्व है। केरल वासी अपने सम्राट महाबली का स्वागत करने के लिए इस ओणम पर्व का आयोजन करते हैं। महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे। उनके शासनकाल में प्रजा प्रसन्न थी। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। दानशीलता के कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी चिंता भगवान विष्णु के सम्मुख रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी चिंता दूर करने का विश्वास दिलाया। Children, there is one short poem. See, आया ओणम का त्योहार, लाया खुशियाँ अपार। रंगोली से सजा घर द्वार, लगाने दौड़ नौकाएं तैयार। Onam festival brings happiness and decorate the courtyard of house with rangoli and prepare for boat race competition. श्रावण मास में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व से पूर्व किसान लहलहाती धान की सुनहरी फसल काट चुके होते हैं। ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रावण वेरी ग्रैंड। Before the festival, the farmers cut the hilt of golden crops. Kisan means farmers, lahalahati dhan means hilt of grains, sunhari means golden color, crops. Okay, harvest. They will harvest the crops. उनके घर खलिहान अनाज से भर जाते हैं। खलिहान मीन्स ग्रैनरीज। देयर ग्रैनरीज आर फिल्ड विथ ग्रेन्स। यह देखकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। By seeing this, they will be more happy. फूले नहीं समाते, that is the idiom. Okay, that means more happiness. चारों तरफ
खिले रंग बिरंगे फूलों की छटा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत कर रही है. By seeing the bed of colorful flowers around, it seems like nature is also welcoming Onam with Keralians. ओणम हर्षोल्लास का पर्व है. ओणम is the festival of happiness. हर्षोल्लास means happiness. पर्व, त्योहार, they are synonyms. That means festival. केरल वासी अपने सम्राट महाबली का स्वागत करने के लिए इस ओणम पर्व का आयोजन करते हैं. ओणम फेस्टिवल is celebrated to welcome King Raja Mahabali by Keralians. महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे. महाबली was one of the most powerful and generous king. Why Keralians celebrate Onam means Keralians celebrate Onam festival to welcome their King Raja Mahabali. Okay. महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे. महाबली was one of the most powerful and generous king. दानशील means generous. उनके शासन काल में प्रजा प्रसन्न थी. During his ruling period, the people were very happy. उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था. His state was very prosperous. दानशीलता के कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी. Because of his generosity, Mahabali was famous in 3 lokas. Children, according to Hindu mythology, there are 3 lokas. They are Swargaloka, Bhuloka and Patala Loka. इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर चिंतित हो उठे. Lord Indra Devata was very upset because of popularity of King Mahabali. ख्याति means popularity. उन्होंने अपनी चिंता भगवान विष्णु के सम्मुख रखी. He said his worriness in front of Lord Vishnu. भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी चिंता दूर करने का विश्वास दिलाया. Lord Vishnu assured him to overcome his worriness. How Lord Vishnu will help Indra Devata, we will see in the next class. Thank you.